नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। बहुत ही शानदार आज शेयर मार्केट के लिए दिन रहा भाई। निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई लगाया है और अपने जो रही अपनी ट्रेडिंग की बात भाई, निफ्टी में मैंने एक ट्रेड लिया, साथ में भाई निफ्टी से ज़्यादा भाई स्विंग ट्रेडिंग के जो ट्रेड हुए हैं भाई, बहुत ही शानदार टाइम चल रहा है भाई। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ भाई, मिस मत करो, कभी कभी मार्केट ऐसे चांस देती है भाई। और करना क्या है भाई, मैं आप लोगों को सारी चीजें ऐसे बना बना के बता रहा हूं भाई। मेरे जितनी सपोर्ट कहीं नहीं मिलेगी भाई। जो टेलीग्राम चैनल पे मैं आप लोगों को सपोर्ट देता हूं, ऐसे दिन में मेरे ख्याल में कोई इंसान होगा नहीं जो इतने मैसेज वहां ऐसे डिटेल में बता सके। जैसे बच्चे को पढ़ाया जाता है भाई, ऐसे मैं आप लोगों को वहां समझाता हूं। अगर अभी देखो भाई, एक चीज है, मुझे पता है 90% तो जो लोग पुराने, जिसको भी मतलब मैं बार बार बोलता हूं भाई, जिसको डायरेक्शन नहीं मिल रही है इस मार्केट में, जिसको भी ये दिक्कत हो रखी हो कि ट्रेडिंग कैसे करूं, कौन सी चीज़ ऐड करूं, कौन सी चीज़ छोड़ूं, क्या पकड़ के मैं इस रास्ते पे आगे बढ़ूं, अगर किसी को डायरेक्शन की क्लैरिटी नहीं है, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग करता हो निफ्टी वगैरह में, चाहे कोई स्विंग ट्रेडिंग करता हो भाई, मैं आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, पीछे का पुराना सब भूल जाओ एक बार। 4 वीक कुछ भी नहीं है। 4 साल लगा देते हैं लोग तो भी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, तो भी ये ट्रेडिंग समझ में नहीं आती है। मैं कहता हूँ 4 वीक आप दो। मैं ये नहीं कहता 4 वीक में आप कुछ पहाड़ तोड़ दोगे, लेकिन आपको डायरेक्शन मिल जाएगी कि आपको किस जगह पे, किस डायरेक्शन में आपको मेहनत करनी है। अभी हो क्या रखा होगा भाई, आप मेहनत भी कर रहे हो, आप अपना टाइम भी लगा रहे हो, एनर्जी भी लगा रहे हो, लेकिन आपके पास डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन किस चीज़ की, कि कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल मैं चूज करूं, कौन सा मैं सेटअप चूज करूं, कौन सा मैं टाइम फ्रेम चूज करूं, क्या मैं स्विंग ट्रेडिंग करूं या मैं ये निफ्टी वगैरह में ऑप्शन ट्रेडिंग करूं, इंट्राडे करूं या थोड़ा सा पोजिशनल करूं। तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी भाई। और 4 वीक आप करके देखो, लेकिन उसके लिए कंडीशन है भाई। एक कंडीशन ये है कि पीछे का पुराना सब भूलना पड़ेगा। डबल माइंड में चीजें मत रखो भाई। अगर आप मेरे वाला एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही करते हो तो फिर इसी को करो एक बार, फिर इसके रिजल्ट देखो, और अगर आपको रिजल्ट बढ़िया लगे तो आप ठीक है आगे बढ़ो भाई, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, जो आपको कुछ और शूट करे और ट्राई करो। लाइफ में ट्राई करते रहना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि भाई एक चीज़, कोई चीज़ मेरे को आज ये चीज़ अच्छी लगती है, जरूरी नहीं दूसरे को लगे हो। बट आप 4 वीक तो दे सकते हो भाई। 90% लॉसेज होने बंद हो जाएंगे, ये गारंटी है आपकी। ओवर ट्रेडिंग होनी तो 100% बंद हो जाएगी। ओवर ट्रेडिंग नाम की चीज तो अपने ट्रेडिंग स्टाइल में है ही नहीं भाई, हो ही नहीं सकती। पहली बात, ऐसा नहीं है कि मैं कोई हाथ पकड़ के ऐसे खींच लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, होगी ही नहीं, ट्रेड ही नहीं बनेगा भाई, है ही नहीं, ट्रेड बनता ही नहीं है। कहां से लेके ट्रेड बताओ, जबरदस्ती तो लूंगा नहीं भाई मैं, कि बिना ही चार्ट वार्ट देखे आंख बंद करके ट्रेड ले लिया, ये तो होगा नहीं भाई। तो आज की वीडियो में मैं आपको फिर से एक डायरेक्शन देने वाली चीज दिखाऊंगा, फिर से आपको वो चीज दिखाऊंगा कि भाई क्यों कल क्या एनालिसिस था और उसी के अकॉर्डिंग मार्केट ने बिहेव किया या नहीं किया, और आप क्या कर सकते थे। फिर मैं आज आपको स्विंग ट्रेडिंग के भाई जो आइडियाज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उन पे भी डिस्कशन करेंगे। मैं भी दिखाऊंगा, मैंने बहुत बेहतरीन ट्रेड किए हैं स्विंग ट्रेडिंग में, आप लोगों के साथ भी शेयर किए हैं। आई होप आप में से काफी लोगों को इस स्टडी से बेनिफिट हुआ होगा भाई। एक चीज और बताता हूं भाई, आप में से काफी लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई कौन सा स्क्रीनर यूज करें, कौन सा स्कैनर वगैरह जो भी होते हैं, कि भाई कौन सा यूज करें। मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूं भाई, मेरा काम, मैं थोड़ा सा उस टाइप का इंसान हूं जो कि नहीं होता कि बोलते हैं, हमारे देसी भाषा में बोलते हैं कि भाई गधा मजदूरी करने वाला, कि मतलब यूं नहीं है कि बनी बनाई चीज मिल गई, ये ले भाई ये बनी बनाई चीज है तो इस पे काम, मेरे से वो होता नहीं भाई, होता नहीं। और इतना मैंने कभी सोचा भी नहीं कि ऐसा कोई, और मेरे ख्याल में ऐसा कोई स्क्रीनर होगा भी नहीं भाई कि बनी बनाई चीजें दे दे। लास्ट में मेहनत आपको करनी होगी, और अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग की चीजें नहीं अवेलेबल है भाई। मैं खुद हर रोज 100 200 300 चार्ट्स के गो थ्रू हो जाता हूँ भाई डेली, तो उसमें से मेरे को मिल जाते हैं 5-10 भाई। अब एक बात बताओ, आपको अगर कोई स्क्रीनर चाहिए ना, उस पर आपको बढ़िया ट्रेडिंग आइडिया चाहिए, बने बनाए मिल जाए, तो आपको अपना ये जो सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी, जो अपना ये टेलीग्राम चैनल है, ये किसी भी और स्क्रीनर से ज्यादा पावरफुल है। यहां जो आपको कंटेंट मिलेगा, जो क्वालिटी मिलेगी, वो अनमैचेबल है ही नहीं कहीं भी कोई ऐसी चीज आपको मिल जाए। मैंने भी 15-15 20-20 30-30 टेलीग्राम चैनल, 5-5 7-7 पेड भी रखता था मैं, कि चलो कोई बात नहीं, कुछ पैसे लग जाएंगे, बट क्या पता कोई चीज मिल जाए, क्या पता कोई चीज मिले, कुछ नहीं मिलता भाई। लास्ट में गुस्से में आके एक बार सबको निकालना पड़ा, ऐसे भी जिनको पैसे दे रखे थे उनको भी निकालना पड़ा। अरे यार दिमाग ही खराब कर दिया। और यहाँ सब कुछ फ्री, ये भी डिस्क्लेमर भी ले लो भाई मुझसे कि भाई कोई पेड सर्विस नहीं है, कोई टिप नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई, प्योर बिल्कुल लर्निंग पर्पज के लिए है, एजुकेशनल पर्पज के लिए है, और बहुत सारी चीजें मैं शेयर करता हूं भाई। एक बार इसको, जिसको ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप ज्वाइन कर सकते हो।
आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको ये देखो कितने आपको स्विंग ट्रेडिंग के आइडियाज़ भाई, मैं कहता हूँ पिछले एक वीक में मैंने कितने शेयर कर लिए यार, और क्या परफॉर्मेंस है अभी आपको दिखाऊंगा कि परफॉर्मेंस भी क्या है। बहुत ज़बरदस्त भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये अभी डिस्कस करेंगे हम। चलो पहले डिस्कस करते हैं भाई निफ्टी का, कल का क्या व्यू था। अब मेरे को एक बात बताना, जो भी आज कुछ एक भाई कंफ्यूज हो रखे थे, कुछ एक हैं, हार्डली 5-10% लोग हैं, अदरवाइज तो जिसने एक बार 4-6 वीक तक वीडियोस देख ली उसको डाउट रहता ही नहीं है भाई, ठीक है। कल का अपना एनालिसिस क्या था भाई, मेरे को एक बात बताओ। एनालिसिस ये था ना कि भाई ये एक अपना भागते घोड़े वाला जो अपना सेटअप होता है वो बन रहा है भाई। सिंपल चीज क्या डिस्कस की थी भाई, वीकली में ट्रेंड था बुलिश, क्लियर, डेली में ट्रेंड है बुलिश, तो ट्रेड कौन सा देखना था, बुलिश, क्लियर। इतनी बात तो पहली बात तो आपके 90% प्रॉब्लम यहीं पे सोल्व हो चुकी है कि ट्रेड बनेगा बुलिश। बुलिश ट्रेड कहां बनेगा, दो चीज डिस्कस की थी, तीसरी तो थी ही नहीं भाई। एक थी अगर मार्केट इस हाई को निकालेगी जो कल का हाई था, इसको निकालेगी तो सिंपल इसके ऊपर अपने को हायर लो पकड़ के अपने को बाइंग साइड का ट्रेड पकड़ना है, क्लियर है भाई, रहना बुलिश है। दूसरा, मार्केट यहां से नीचे आए तो ये जो लो लगा है भाई इसके ऊपर यहां कहीं भी मार्केट हायर लो लगाएगी, बुलिश सेटअप देगी, हमें वापस बाइंग साइड ही जाना है, यही थी। इसमें कोई भी ऐसी चीज है जो कि एक बच्चे को समझाऊं वो ना समझ पाए, है कोई ऐसी चीज नहीं होगी। अगर फिर भी आपको डाउट रहा है, फिर भी अगर एक भाई था जिसने वो कह रहा था पुट बाई की हुई है, मार्केट नीचे आएगी क्या, पूछे जा रहा भाई, कैसे कर ली, कैसे कर ली, कोई एक तो मेरे को रीजन बता दे भाई कि किस बेस पे कर ली। या तो मेरे को लग रहा है कोई सपना आया था भाई, कोई सपना वपना देखा है भाई रात को कि मार्केट कल गिरेगी, और ठीक है भाई। एक भाई कल जैसे बोल रहा था कि भाई ग्लोबल सेंटिमेंट्स वीक हैं और मार्केट नीचे आनी चाहिए, नीचे आएगी, ये इस टाइप की चीजें, कहाँ नीचे आई भाई, क्या हुआ, ये होगी न्यूज़ व्यूज़, ग्लोबल सेंटिमेंट सब कुछ हो गया भाई। मत देखो भाई, कोई चीज़ नहीं करनी है, बार बार बोलता हूँ, क्यों को इतना टफ बना रहे हो ट्रेडिंग को, क्यों इतना कॉम्प्लेक्स बना रहे हो। टफ तो ये कॉम्प्लेक्स तो दुनिया इतनी है जो घूम रही है मार्केट में, आपको इतना एनालिस्ट है वो उन्होंने बना रखी है भाई। एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है जो आपको ये कह रहा है कि भाई मत पड़ो उलझन में, सिंपल से सिंपल चीज रखो, और फिर भी अगर आप नहीं सुधर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो गलत बात है फिर आपकी। फिर आप करो जो करना है वो, फिर भी चलो मैं तो अपनी ओर से सिखाता रहूंगा भाई, चलो ठीक है। अब देखो मैं आपको फिर से एक चीज सिखाने के लिए क्लियर करता हूं भाई। ये जो कल एक रेड कैंडल जो बनी थी छोटी सी भाई, मैं आपको बार बार बताता हूं, कभी भी मार्केट ऐसे भाग के आ रही है, इसको डायरेक्ट ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये डायरेक्ट ब्रेक करेगी ना, यहां से मान लो घोड़ा चल के आया था 25,880 से, यहां से अगर ये कल आज वाली कैंडल कल बन जाती ना, तो ये ब्रेकआउट जो होता है ये वीक ब्रेकआउट होता है। इस ब्रेकआउट के फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा एक चीज और याद आ गई ब्रेकआउट फेल से, आज किसी का मैसेज आया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे आप में से कि भाई ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट पे वीडियो। तो देखो भाई ये अपना जो चैनल है सांगवान ट्रेडिंग अकेडमी, इसकी प्लेलिस्ट में जाओ, यहां पे आपको एक तो ये जो भागते घोड़े वाला सेटअप देखो, ये पहली ही जो वीडियो पड़ी हुई है भाई, इसको जाके देखो। जिसको ये भागते घोड़े वाला सेटअप नहीं आता है, जो भी कोई हो सकता है कोई नया ऐड हुआ हो भी, जो भी नए मेंबर्स बहुत सारे ऐड होते रहते हैं भाई, ये वीडियो देखो आप, आपको चीज दूसरी देखने की जरूरत नहीं है, आपको सेटअप मिल गया समझ लो आपको, आपका जिनको पास सेटअप नहीं है। फिर ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की वीडियो देखो, ये मार्केट ट्रैप की वीडियो देखो। रिवर्सल पे बड़ी दिक्कतें होती है लोगों को, बड़े ट्रैप होते हैं रिवर्सल पे। रिवर्सल के ये 2 सेटअप्स बताए हुए हैं, हार्डली कितनी देर, 5 ही मिनट की वीडियो है बस ये, चलो जाके देखना, 5 की नहीं सर 10-20 मिनट की तो होगी मेरे ख्याल में, पता नहीं 5 क्या दिखा रहा है, वैसे कुछ दिखा रहा होगा। एक ये वीडियो देखना, रिवर्सल का मैटर क्लियर हो जाएगा भाई, बोझ उतर जाएगा कि रिवर्सल का ट्रेड लेना है तो कब लेना है। फिर ये देखना भाई, ये ट्रेडिंग में लॉसेज, हाउ टू कंट्रोल ओवर ट्रेडिंग, ये सारी इसमें जो जो टॉपिक्स है ना भाई, ये टॉपिक देखो आप। जैसे ही आप ये टॉपिक देख के हटोगे मैं कहता हूं, और फिर उस पर बैक टेस्ट करना, इतना बोझ सिर से उतर जाएगा। जिसको ये दिक्कत हो रखी है ना कि ट्रेडिंग तो पता नहीं क्या ही चीज है, इतनी सिंपल हो जाएगी। और यार ये क्या मिल गया, आप सोचोगे क्या हो गया, ये क्या चीजें पता लग गई। बहुत कई सालों का निचोड़ जो था ना भाई वो बताया, कोई बुकिश नहीं है। मेरे को बोल दो ना कि भाई इसको लिख दे, कुछ बना दे, मेरे को खुद नहीं, मैं कैसे बताऊं। ये मैं फ्लो में बोल देता हूं, चीजें मुंह से निकल आती हैं अपने आप, एक्सपीरियंस वाली चीजें तो हैं मेरे पास भी, नहीं है कोई लिखा पढ़ी वाली चीजें। अब ये जो कल की कैंडल थी ना, ये जो रेड कैंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल थी। क्यों? कई लोग आपको बोलेंगे कि सेक आउट बिफोर ब्रेकआउट,
ये देखो कितना जबरदस्त टर्म्स बनाई, सेक आउट बिफोर ब्रेकआउट, कुछ और भी बोलते हैं पता नहीं, ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। साइकोलॉजी समझो, साइकोलॉजी कोई नहीं बताएगा भाई। साइकोलॉजी ये है कि जो बायर इसको यहाँ से लेके चला है, देखो है तो मार्केट में बायर और सेलर ही, बड़े प्लेयर मार्केट को मूव करते हैं। बड़े प्लेयर कौन? जो बड़े फंड हाउसेज हो गए, कोई DIIs हो गए, FIIs हो गए, म्यूचुअल फंड्स वाले हो गए, इस टाइप से जो बड़े फंड हाउसेज होते हैं मार्केट को अपसाइड लेके गए हैं भाई, ठीक है। अब जो थोड़े वीकेंड्स होंगे भाई, जिनको ये है कि भाई टारगेट आ गया यहाँ निकलना है, उन्होंने यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया अपना, ठीक है। जो बायर था वो सेलर बना तो रेड कैंडल बनेगी भाई। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको होप ट्रेडिंग करनी होती है या रेजिस्टेंस के पास आते हैं, तो उनकी ऑटोमेटिक, जैसे कोई हो सकता है उनकी पोजीशंस लगी हुई, एल्गो ट्रेडिंग वगैरह होती है, उनकी रेजिस्टेंस के पास आए, यहाँ सेलिंग की पोजीशंस बन गई। बट जो एक्चुअल मार्केट मूवर है, जो बड़ा प्लेयर है, जिसको मार्केट को चलाना है, जो मार्केट को चलाते हैं, वो नहीं निकले हैं यहाँ से। अगर वो निकलते तो आज ये कैंडल नहीं आती, तो मार्केट नीचे आ जाती। तो अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट दे रही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिनको निकलना था, जो छोटे मोटे प्लेयर थे, वो निकल गए भाई, और जो यहां से लेके चला था ना मार्केट को, वो बैठा है, उसने आज ब्रेकआउट करवाया। इसका मतलब मार्केट को अपसाइड ले जाना चाह रहा है। ये इसकी बढ़िया बात थी, इसलिए ये एक कैंडल का आना जरूरी होता है। 1 या 2 दिन, जो भी मैं बोलता हूं, रुक के चले मार्केट, वो जरूरी होता है कि जिसको होप में सेलिंग साइड घुसना है तो वो भी घुस जा भाई, और जिस बायर को निकलना तू भी निकल जा भाई। और फिर भी ब्रेकआउट आ रहा है तो वो जेन्युइन ब्रेकआउट है। ये है इसकी साइकोलॉजी। अब मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अगर ये इसका हाई जो है ये निकलता है तो आपको करना क्या है? बाइंग साइड रहना है। यही तो बोली थी। इसमें क्या क्या डाउट था? क्या डाउट है मुझे बताओ। कोई भी टाइम फ्रेम में, फिर आप इसके ऊपर जब मार्केट निकल गई, ब्रेकआउट दे दिया, कोई भी टाइम फ्रेम में ट्रेड पकड़ा हो, छोटा मिला, बड़ा मिला, कुछ भी मिला, बट गलत ट्रेड तो नहीं ले सकते। गलत ट्रेड तो नहीं ले सकते। अगर फिर भी गलत ट्रेड लिया, होप में या फालतू में ट्रेडिंग की है, तो फिर आपकी साइकोलॉजी में गड़बड़ है भाई। अब मैं आपको दिखाता हूं हुआ क्या। देखो, पहले मैं दिखाता हूं आपको 15 मिनट भाई। यहां पे मैं 5 मिनट में नहीं, देखो भाई मार्केट जब टॉप पे है तो 5 मिनट में तो काम नहीं करेंगे भाई। सिंपल इस टाइप से आप मार्क कर लो बेशक। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरा कपन हैंडल पैटर्न बना था भाई, ठीक है। ये अपना पूरा भागते घोड़े वाला सेटअप के अकॉर्डिंग इसका ब्रेकआउट हुआ है भाई 15 मिनट में। बट 15 मिनट में जो ब्रेकआउट हुआ है, ये इसका स्टॉप लॉस जो था ना बहुत बड़ा है भाई, तो यहाँ ट्रेड नहीं बना भाई। टॉप पे इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं अफोर्ड करेंगे, सिंपल सी बात थी। अब इसी को 1 आवर में भी देख रहा हूँ मैं, और मैंने आप लोगों को क्या बताई थी भाई। एक बार चलते हैं सांगवान ट्रेडिंग अकेडमी अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप लोग पूछ रहे थे बार बार कि व्यू बताओ निफ्टी का। देखो भाई, निफ्टी में ये आवरली कैंडल बन रही थी भाई। मैंने आपको कहा था भाई, यहाँ अब ये नीचे अगर मार्केट आती है, कोई भी रिट्रेसमेंट होती है, तो आपको सिंपल 5-15 मिनट में हायर लो पकड़ना है। मतलब डायरेक्ट भाग जाएगी तो अवॉइड कर दो, सीधा ही भाग जाए तो अवॉइड करो भाई। और अगर कोई सेटअप बना के दे तो ट्रेड लो। मैंने कहा 150 पॉइंट का बिग मूव आ चुका है, सो जब नीचे आए तो लो एंड हायर लो वगैरह ये सब बने, डायरेक्ट नीचे आते ही जंप ना करो भाई। मैंने ये भी कहा कि हो सकता है कई बार यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, मार्केट धड़ नीचे आए, आप सोचो ब्रेकआउट तो हो गया, यहाँ इसके आसपास आते ही मैं बाई कर लेता हूँ। बहुत फंसते हैं ऐसे कि रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट के पास आ रही है, बाई कर ले यहाँ से भाई। एक बार अगर 150-200 पॉइंट का मूव आ चुका ना, तो जो स्ट्रेंथ थी ना एक्चुअल बायर को जा चुकी है। इसका क्या मतलब है कि जैसे ये इस टाइप से मैं करूँ, ये 1 घंटे की कैंडल इतनी बड़ी बन चुकी है। हम कई बार स्टार्टिंग में जब हम लर्निंग फेज में होते हैं, क्या करते हैं, यहाँ से एक रेड कैंडल आएगी, ऐसे यहाँ से रेड कैंडल आ रही है। हम क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट और इसके सपोर्ट के पास आई, यहाँ डायरेक्ट बाई कर लेंगे। हम सोचेंगे कि मार्केट एंट्री देने आ रही है, वापस आएगी। और होता क्या है कि जो मूव बायर्स को देना होता है वो इतनी बड़ी कैंडल में जा चुका, स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी, वो ऊपर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और मार्केट धड़ से नीचे आएगी, दूसरी कैंडल बनेगी, टक से नीचे गिर जाएगी पूरी, हम ट्रैप हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपको बताई हुई है कि जब भी एक बड़ा मूव मार्केट दे देना भाई, कि जो बड़ा मूव टारगेट चाहिए वो आ चुका है, और फिर मार्केट अगर नीचे आ रही है, अगर स्ट्रेंथ होगी तो मार्केट नीचे आएगी ही नहीं, फिर थोड़ी बहुत रिट्रेस करेगी। 20-30% थोड़ा सा किया, जैसे इसने किया कि थोड़ा सा रिट्रेस किया। अगर ये 50-60% ऐसे नीचे आ गई ना, तो फिर यहाँ फ्रेश सेटअप ही चाहिए। नीचे एक लो लगेगा, अपसाइड जाएगी, अपने लो को डिफेंड करेगी, हायर लो बनाएगी, तो समझ लो बायर्स में फिर से स्ट्रेंथ आ चुकी है। डायरेक्ट कभी भी नीचे आते हुए में मत जंप करो, ये बात ध्यान रखो। तो आज इसमें स्ट्रेंथ थी, ज़्यादा नीचे नहीं आई, तो हमें क्या करना है। जब घोड़ा, मैंने आपको क्या बताया भाई, कि जब मार्केट में मान लो अपसाइड ब्रेकआउट हो गया, तो अब क्या है, यहाँ सेलर नहीं, आप खुद बताओ, यहाँ सेलर नहीं है, बड़ा प्लेयर जो हो बाइंग साइड बैठा हुआ है, तो मार्केट प्रॉपर रिट्रेसमेंट ऐसे नहीं देगी, यूं नहीं चलेगी कि हायर लो बनाती हुई चले। मार्केट कैसे चलेगी, यूं गई, छोटे टाइम फ्रेम में कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, ये भागते घोड़े वाला सेटअप पकड़ना पड़ेगा, फिर अप साइड जाएगी, फिर यूं होल्ड करेगी, फिर ब्रेकआउट देगी, ये सेटअप पकड़ना पड़ेगा।
बताया हुआ ये मैंने आपको भागते घोड़े वाले सेटअप। अब चलो भाई देखो, मैंने भी जो ट्रेड लिया, एक छोटा ही ट्रेड था, हालांकि बहुत छोटा, क्योंकि मार्केट भाई ऑलरेडी काफ़ी अपसाइड जा चुकी। अब चलते हैं जी यहाँ पे। अब देखो आप सिंपल, ये मार्केट ने बनाया अपना सेटअप। देखो भाई यहाँ से भागी, 6 कैंडल यहाँ रुकी, 6 कैंडल का मतलब 15-15 मिनट की, 1.5 घंटे तक रुकी। ये ब्रेकआउट आया 11-15 वाली कैंडल का, और यहाँ अपनी एंट्री हुई, और मार्केट में यहाँ से अपना छोटा ही ट्रेड लिया था मैंने, ज़्यादा नहीं लिया, 35 पॉइंट्स के करीब का फ्यूचर में। और इस कैंडल के नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगाया था भाई, सिंपल कि अगर ये यहाँ से भाई ब्रेक नीचे आ गई ना तो फिर ये फेल ही हो जाएगा, फिर ठीक है मार्केट यहाँ नीचे आ जाएगी, फंस जाएगी आज सारा दिन यहीं पे। तो वही था, मार्केट सीधा अप साइड गई। तो अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पे ट्रेड बनता है तो बुलिश बनता है भाई, नहीं तो दूसरा कुछ बनता ही नहीं भाई। तो एटलीस्ट आप लॉस तो नहीं खाओगे आज। अब भी किसी ने लॉस खाया तो फिर इसका मतलब आप गलती कर रहे हो भाई, जानबूझ के आप लोग होप ट्रेडिंग कर रहे हो। अब देखो 5 मिनट में, क्या 5 मिनट में भी ये सेम सेटअप अपना है या नहीं है या नहीं? मार्केट अपसाइड आई, होल्ड किया, ये लो इक्वल लो लगाया, हायर लो लगाया, ब्रेकआउट किया, ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ एंट्री हुई, ये स्विंग का लो स्टॉप लॉस, मार्केट अपसाइड। यही तो बनता है, और बनता क्या है? और तो कुछ बनता ही नहीं भाई। और फिर मैंने क्या किया आप लोगों को, मैं आपको और दिखाता हूँ। मैंने आप लोगों को बताई भी ये चीज़, कहाँ बताई 11:29 पे, अगर निफ्टी नीचे नहीं आता, टॉप पे कंसोलिडेट करके भागते घोड़े का सेटअप बनाए तो देख सकते हैं। ये मैंने कब बताई भाई? तब बताई जब मैंने भी ट्रेड लिया। ये वाली 11-15 वाली ये कैंडल ये क्लोज होने वाली थी, और ये सेटअप बना चुकी थी। ये तो काफ़ी होता है यार, इतना आप लोगों को मेरी ओर से इतना कुछ हिंट मिलना बहुत होता है मेरे ख्याल में। तो जब इतना कुछ जो लोग रेगुलर अगर वीडियोस देख रहे तो उनके लिए बहुत है, हो गया था काम। यही तो बोला था, हो गया। तो ये है भाई, बहुत सिंपल एनालिसिस है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। अच्छा यहाँ तो भाई इस पे ना देखो भाई कितनी चीज़ें मैंने शेयर की हैं स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो हद ही हो रखी है यहाँ पे। आप लोगों को पता है एक्यूरेसी। देखो कल रात को भी मैंने भाई ये वीडियो भी बनाई मैंने स्पेशल। मैसेज लिखता तो चीज़ें थोड़ी इस टाइप की नहीं समझ नहीं आएंगी, इसलिए मैंने सोचा मैं वीडियो में समझा दूँ। फिर चार्ट इसका ये मैंने आप लोगों के साथ रात के 10:40 के करीब, ये देखो वेदांता, ये मैंने आपके पास पहले मैंने वीडियो में बताया इसका लॉजिक क्या है, और फिर मैंने चार्ट भी शेयर किया भाई। और यही हुआ, देखो मैंने क्या लिखा हुआ है भाई, आवरली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट आता है तो बुलिश सेटअप, आवरली में ब्रेकआउट आया धड़ 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 अप साइड 3% या सब कुछ ऐसा आप ये है। फिर क्या किया मैंने, ये देखो भाई रात के 11-12 बजे के करीब, 11:46 की बात है, आप लोग तो सो गए होंगे बहुत सारे लोग। ये देखो नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम, ये देखो भाई यहाँ मैंने क्या लिखा, आवरली टाइम फ्रेम ब्रेकआउट के बाद बुलिश सेटअप, शायद 5-5.5% अप है, धड़ 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 धड़। कितने लोगों ने ट्रेड किया होगा, ये अच्छा लगा होगा मुझे बताना भाई। ऑटो इंडेक्स देखो भाई, ऐसा एनालिसिस इस टाइप से आपको कुछ नहीं मिलेगा भाई, जिसमें आपको फंडामेंटल नॉलेज भी मिल जाती है, टेक्निकल नॉलेज भी मिल जाती है, ब्रेकआउट आया हुआ है वीकली में, सारी चीज़ें एक एक चीज़ शेयर की है भाई। रात के कितने बजे? रात के 12:41 पे, 1 बजने वाला था। टीवीएस मोटर सुबह, हीरो मोटोकॉर्प, ये मैंने सारे आपको ऑटो स्टॉक्स के बारे में बताया था भाई। सब में सेल्स डाटा बहुत ज़बरदस्त थे, भागने वाले हैं, बड़ी चीज़ें शेयर की हैं भाई। तो इस पे तो मतलब ये देखो भाई, अच्छा मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ। देखो भाई अभी जो रिसेंटली लास्ट वीक में ये है अपने पास ये फोनेक्स का जो स्विंग ट्रेडिंग का जो मैंने अपनी स्टडी शेयर की थी, ये भाई मेरा इसमें ज़बरदस्त ट्रेड मैं खुद भी लिए हूँ। टाइटन, M&M, मारुति, ये सारे शेयर किए मैंने भाई। रिलायंस, BPCL में भी अच्छा मूव मिला था। ये HPCL, NMDC, L&T भाई अपना बहुत ही वन साइडेड चल रहा है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त। देखो भाई ये M&M अभी 2 दिन पहले तो शेयर किया भाई। ये देखो ये जिस दिन ये ब्रेकआउट आया यहाँ तो शेयर पकड़ा था हमने, दर 3 दिन में टारगेट इसका ये टारगेट था पहला, आ चुका। ये मैंने अपडेट भी किया था आप लोगों को यहाँ पे। और भी देखो यार, इसमें से मैंने 7-8 तो मैंने ट्रेड ले ली इसमें से। आप में से भी शायद बहुत लोगों के ट्रेड हुए होंगे। मुझे बताना कि कैसे लगे स्विंग ट्रेडिंग में, आप लोगों को कैसा लग रहा है भाई, आ रहा है मज़ा या नहीं आ रहा है, ये भी ज़रूर बताना भाई। अच्छा लाइव मार्केट के टाइम पे क्या बताया था भाई, उनो मिंडा, ये मैंने अच्छा ये बताया था भाई। ये चेक करो, इसके बाद इसका मुंह चेक करो आप। उनो मिंडा में मैंने आपको बताया था कि आवरली में भागते घोड़े वाला सेटअप बन चुका है भाई। तो ये चीज़ें हैं भाई, जिसको ज्वाइन करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा भाई, इसका ज्वाइन कर लेना। यहाँ जो चीज़ें मिलेंगी वो अलग ही लेवल की मिलेंगी भाई। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये देखो इसका भी चार्ट मैंने शेयर किया हुआ आपके साथ, 18-20% अप ये जा चुका है। IDBI बैंक, ये भाई दिवाली पीक थी अपनी, 22-23% अप ये जा चुका है।
तो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है यहाँ पे, और क्वालिटी तो अलग ही लेवल की मिलेगी। वो भाई आप खुद ही देखो, चीज़ें बोलने की नहीं होती है ज़्यादा, बहुत चीज़ें यहाँ देखो यार, इतनी चीज़ें मुझे तो लगता नहीं कोई 10 चैनल भी मिलके भी कुछ करते होंगे सेल कभी। ये देखो ये है वो 1x मिल, ये देखो ये जब भागते घोड़े वाला सेटअप आया था सिंपल, और देखो इसका मुंह देखो एक बार, टक 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 अप साइड ही भागे, आज भी अब ज़बरदस्त भागा है भाई ये। तो बहुत है भाई चीज़ें तो बहुत सारी शेयर। ये देखो ये M&M भाई, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देख लो M&M, ये जब ब्रेकआउट आया था यहीं पे हमने कैच किया था, टारगेट देखो पहले 38, ये अचीव हो चुके हैं भाई सारे। बजाज ऑटो देखो भाई, जब ये पहले जिस दिन आया था बजाज ऑटो जाके देखो, पता कितना चल रहा है, शायद 9600 के आसपास है, ये हमने कैच कर लिया था। तो सिंपल है भाई, कहने का मतलब है सिंपल चीज़ें रखो, मत उलझाओ, एक टाइप की ट्रेडिंग स्टाइल रखो, एक कोई टाइम फ्रेम पकड़ लो, 2-4 चार्ट पकड़ लो, सिंपल एक सेटअप है यार, उस पर काम करो, रिस्क रिवॉर्ड पे काम करो, 1:3 रखो, 1 रुपया खोना है तो 3 रुपया पाना है, 4 रुपया पाना है, ऐसे काम करो, लिखो बैठ के। वीकेंड है, वीकेंड पे मेरी पुरानी वीडियोस देखो, वीकली एनालिसिस वीडियोस देखो, चार्ट समझ में आने लगेगा। बैठ के नोट्स बनाओ कि मेरे को करना क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, मुझे मैं क्या करूं, कितना मेरे को टारगेट लेना चाहिए, कितना मेरे को स्टॉप लॉस लेना चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए, मेरी कैपिटल कितनी है उसके हिसाब से मेरे को कैसे कैसे मैनेज करना चाहिए। एक एक चीज़ नोट करो, अपना एक बनाओ, एक आगे बढ़ने का एक रोड मैप बनाओ कि इस वीक मेरे को ये चीज़ें करनी है, एक मंथ में मेरे को ये चीज़ें करनी है, एक साल में मेरे को ये चीज़ें करनी है, यहाँ से यहाँ पहुँचना है। ऐसे मत चलो धूल में लठ मारते हुए, कुछ नहीं होगा नहीं तो क्लैरिटी लेके आओ। कोई डाउट है तो मुझसे पूछो भाई, मैं गाइड करूँगा आप लोगों को, बिल्कुल पूछो, बट लीगल वे में रह के। चलिए और वीकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। बताना मुझे वीडियो कैसी लगी, लाइक सब करो भाई, दबा के करो, अपने चैनल को ग्रो करवाओ। ये चैनल वो है जो मिलियंस में होना डिजर्व करता है, फ्रेंकली मैं बात करूँ तो। और एक दिन आएगा जिस दिन होगा भी, ऐसी कोई बात नहीं है, पहले दिन कोई चीज़ें नहीं होती हैं, मेहनत करते जाएंगे। तो ठीक, आप लोग भी सपोर्ट करो, चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो भाई। धन्यवाद।